रहमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। साथियों, आज का जो विषय है वो चेहरा और इंसान। देखिए, इंसान का चेहरा ही उसका दर्पण होता है। उसके हृदय में उठने वाले जो सारे भाव होते हैं उनको जो है सत्पुरुष जान लेते हैं। अनुभवी पुरुष जो होते हैं चेहरा देखकर ही भीतर की सब बातें बिना पूछे ही कह डालते हैं, तथा समीप बैठा आदमी अपनी गलती का एहसास करने लग जाता है। जो पुरुष अपनी गलती को मान जाता है वही पुरुष सही मार्ग पर आ जाता है। अच्छे व बुरे जीवन के दो ही मार्ग तथा दो ही फल हैं। जैसा विचार होता है इंसान वैसी संगति पसंद करता है। उसका विचार ही शीर्ष या गड्ढे में पहुंचा देता है। अतः हमेशा अच्छे लोगों का संग ही सुखदायी होता है। बराबर लोगों का मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। जो बुरवार लोग हैं उस बुरवार लोगों का देखने का भी धर्म नहीं होता है। जो पातकी होते हैं तथा धोखेबाज होते हैं, गुंडे लफंगे होते हैं, उनका मुंह देखने से भी आम आदमी पर उनके भय व बुराई का असर पड़ता है। उसी तरह अच्छे आदमी के दर्शन से मनुष्य अच्छे बन जाते हैं। सिद्ध स्थल का दर्शन करने से लोग सिद्ध हो जाते हैं। जो सिद्ध स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, जो सिद्ध हैं, वहाँ जाने से मन अपने आप शांत हो जाता है। क्योंकि जैसे विचार के लोग रहते हैं वैसा ही समाज का निर्माण होता है। जहाँ उन्नति के चाहने वाले होते हैं वहाँ उन्नति अवश्य आ जाती है, और जहाँ अवनति के चाहने वाले होते हैं वहाँ नाश अपने आप ही हो जाता है। देखिए, उदासी वही, प्रसन्नता वही, क्रोध, खुशी, शक, संदेह, डर, भय, चिंता, गंभीरता, विनोद व हंसी, ये सारी भावनाएं जो हमारे भीतर उठती हैं वे सारे हमारे चेहरे पर अपने आप उभर आती हैं, अर्थात दिखाई देती हैं। जैसा भाव होता है ऐसा भाव चेहरे पर आ जाता है। इंसान का चेहरा सादगी, संपन्नता, दिव्यता, समानता, समता तथा सहज भावों से भरा होता है। जहाँ खुशी का इजहार चेहरा करता है वहाँ रोम रोम यानी कोस कोस में खुशी की लहर चलती रहती है। क्रोध हुआ, अहंकार हुआ, भय हुआ, चिंता व दुख आदि चेहरे को सिकुड़न या बुढ़ापा प्रदान करते हैं। सहजता, सादगी, सद्गुण मनुष्यों को जवानी प्रदान करते हैं। खुश रहना ही संसार की धरोहर है, और दुखी रहना या जलन करना या क्रोध करना हैवान की धरोहर है। धरोहर का मतलब है कि जो अपने भीतर हृदय में धारण कर रखा है, अर्थात जो हमारी सोच जो भीतर है वही शब्दों में भाव के रूप में बाहर आती है। इस धरती पर मनुष्य के स्वभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसी सोच होती है, जैसा भाव होता है, वैसा ही मनुष्य कहलाता है। आम सोच वाले लोग आम सोच वाले होते हैं, ऊंची सोच वाले ऊंचे कहलाते हैं, तथा बड़ी सोच वाले बड़े लोग कहलाते हैं। तभी कहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जो महान सोच रखते हैं वे सत्पुरुष कहलाते हैं, जिन्होंने ईश्वर का अनुभव किया है या इन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। उनकी सोच सदा निर्मल सोच रहती है, जो व्यक्ति का कल्याण करती है, उसे मार्गदर्शन प्रदान करती है। जब व्यक्ति बुराई पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह व्यक्ति निर्भय पथ की ओर बढ़ने लगता है। अतः हमें अपने जैसे भाव होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो भाव चेहरा बता देता है, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। नमस्कार।